उनका डोर स्टेप पे पैकिंग करके हम दे के आते हैं। तो इसी तरह हमारा इसके अलावा भी तकरीबन सस्ते सब्जी के भी सैकड़ों स्टॉल चल रहे हैं। 8 सस्ते तंदूर हैं जहाँ पे हम हाफ रेट पे रोटी दे रहे हैं। सब्जी महंगी मिल रही है, आम आदमी को रोटी महंगी मिल रही है, आप सोच रहे हैं तो ये कहाँ पे बताएं जरा नाज़रीन को। जी मैं एक एरी में 11,500 रोटी में दे रहा हूँ एक दिन में सहरी में। 1,20,000 बंदा तकरीबन रोजाना लाहौर से सहरी उनके घरों तक जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हम आए हैं मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क की पार्किंग में। तो अचानक हमें बाई चांस ये मौका मिला देखने को कि एक बड़ी ग्रैंड अफ्तारी और सहरी का इंतज़ाम यहाँ पे मौजूद है मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से। तो हम उनके अहदेदार हमारे पास मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नासिर महमूद घुमौन है। मैं PP 173 से उम्मीदवार हूँ मरकज़ी मुस्लिम लीग का और नायब सदर लाहौर की बॉडी का। सर ये अचानक मैंने यहाँ पे रुके तो ये देखा, तो ये क्या आप इस हवाले से क्या बताएंगे कि ये अचानक आपने इस आज ही किया या रोज करते हैं या क्या आपका यहाँ पे? जो मरकज़ी मुस्लिम लीग है उसके प्लेटफार्म से अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोगों को रोजाना सहरी करवाई जा रही है मुख्तलिफ इलाकों में। वो हमारी टीमें लोगों को डोर स्टेप तक उनको दे के आती हैं ताकि उनकी इज्जत नफ्स भी मजरूर ना हो। तो ये आज लाहौर में 5 ग्रैंड सहरी के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। इसके अलावा 1000 मकामात पे मुख्तलिफ सहरी पकेगी जो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। 1000 मकामात पे पकेगी सहरी? बिल्कुल। कहाँ पे 2 कहीं पे 5 कहीं 10 इस तरह करके ना पॉइंट है और 5 बड़े पॉइंट जहाँ पे 200-250 देख पक रही है। ये तो मेरी एक बात बड़ी अच्छी लगी आपकी कि जो डोर स्टेप पे आप पहुँचाते हैं, तो ये क्या तरीका कार ये बताएं। ये तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है लोगों के लिए, सबक का मौजूद है कि हमारे यहाँ एक कल्चर बन चुका हुआ लेग पुलिंग का, जिसमें देखते हैं सियासत में जो तमाशा लगा हुआ है। हमारी जमात के जो सरबराह हैं खालिद मसूद संधू साहब, हम इस चीज पे बिलीव करते हैं कि लोगों की इज्जत नफ्स को भी मजरूर नहीं करना। लोगों को हमने जनाब कोई गद्दागर नहीं बनाना, उनकी इज्जत को भी ख्याल रखना है। बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे। हमारे जो वॉलंटियर उन्होंने सर्वे किया उनके डोर स्टेप पे पैकिंग करके हम देखते हैं। वर्किंग है आपकी स्ट्रीट लेवल पे? यूसी लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह यूसी लेवल पे तकरीबन मेरे पास 17 यूसीज हैं मेरी PP में। तो रोजाना उनमें 17 मकामात पे कुकिंग होती है। टीम जो अपनी गाड़ी में रक्शे में बाइक पे लेके जाते हैं और लोगों को पैकेट बना के तो उनको कैसे की? ये तो जमात कोई बहुत पुरानी नहीं है मरकज़ी मुस्लिम लीग, तो ये किस तरह? खालिद साहब जो है उनका जो विजन था इसमें हर शोबे जिंदगी से तल्लुक रखने वाले लोग शामिल है। किसान है, ताजर हैं। जिस तरह मैं अरसा 20 साल से ऑलरेडी काम कर रहा था चैरिटी का, डिस्पेंसरीज, स्कूल, इस तरह काम कर रहे थे। तो ऑलरेडी अंदर था एक प्लेटफॉर्म मुहैया हुआ, तो हमने गेन किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं टीम। इस तरह सारे अपने अपने इलाके में जेन लोग हैं ये कर रहे थे। किसी ने मेरी है रहमान वेलफेयर फाउंडेशन, तो मैं जब इनमें मर्ज हुआ तो फिर मैंने भी इनका सियासी प्लेटफॉर्म भी यूज किया कि सियासत में भी ट्रेंड चेंज होना चाहिए। तो इसी तरह हमारा इसके अलावा भी तकरीबन सस्ते सब्जी के भी सैकड़ों स्टॉल चल रहे हैं। अपने इलाके में 3 सस्ती सब्जी की रेडियां मैंने लगवाई हुई है, वो चल रही है। 8 सस्ते तंदूर है जहाँ पे हम हाफ रेट पे रोटी दे रहे हैं। और ये सर सबसे पहले तो मुझे बताया ना किधर है, क्योंकि ये बड़ा एक आप फ्लाई काम कर रहे हैं और इस दौर के अंदर जहाँ लोग तकलीफ में मुबतला हैं और यकीन करें महंगी मिल रही है, आम आदमी को रोटी महंगी मिल रही है, आप सोच रहे हैं तो ये कहाँ पे बताएं जरा। लालगंज के एरिया की बात कर रहा हूँ। पूरे लाहौर में पूरे पाकिस्तान में चल रहा है ये। किसी जगह पे कम है, कहीं पे ज्यादा है। अंदरून लाहौर में तो बहुत ज्यादा है। मेरी एरिया में अल्हम्दुलिल्लाह एक एरिया में 11,500 रोटी में दे रहा हूँ एक दिन में सहरी में। तो इसी तरह एक PP में, तो इसी तरह पूरे लाहौर में कहीं 8,000 है, कहीं 10,000 है। 1,20,000 बंदा तकरीबन रोजाना लाहौर से सहरी उनके घरों तक जा रही है। माशाल्लाह। तो ये सारा जो बजट है और ये खर्चे अखराजात है, ये हमारे दोस्त जो हमारे साथ टीम, कोई बंदा भी पेड काम भी यहाँ देख रहे हैं, सारे वॉलंटियर है। मेरा खुद कारों का काम है, शौक से लोग करते हैं। लोगों को क़यादत का फुकदान है, क्या तो रिजाल है। अगर कोई बंदा आगे लगता है, कोशिश करता है, तो फिर काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा फिर चलता है तो काफिला बनता जाता है। बस इस तरह माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है। जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि बड़े अच्छे तरीके से और बाइज्जत तरीके से कुर्सियों पे टेबल्स पे बिठा के खाना खिलाया जा रहा है, अफ्तारी करवाई जा रही है, सहरी करवाई जा रही है। और जो आज का ट्रेंड चला हुआ जी, इस तरह लाने ला के लोग कुचले जा रहे हैं, मर रहे हैं। तो सर सियासी, क्योंकि आप सियासी जमात भी है, तो सियासी सूरत हाल के बारे में कोई एक कमेंट करेंगे? सॉरी मैं ये कह रहा था जो आप पहले स्टार्ट ही मैंने बात की थी कि हम इस सियासत का कल्चर चेंज करने जाते हैं। लोग कहते हैं जी वोट, ये मैं कहती हूँ वोट मिले ना मिले, ज्यादा मिले थोड़े मिले, हमने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पूरी करनी है, इब्राहिमी बनना है। हम अपने हिस्से का सोसाइटी में पॉजिटिव काम करें। मेरा ये पैगाम है सब सियासी कारकुनों से। अभी मैं सलाब में गया हूँ, यहाँ भी देखा कोई सियासी जमात का ट्रेंड ही नहीं है इस किस्म का। लोगों का इसी तरह सोच ही नहीं है कि यार हम सोसाइटी में हम खिदमत कर रहे थे, कर रहे हैं, वो करते रहेंगे।
चाहे वोट मिले ना मिले, हम अपने हिस्से का चिराग जलाएंगे जो अल्लाह को मंजूर होगा। ये जी बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट बातें आपने सुनी होगी और वाकई सही कह रहे हैं। मैं एंडोर्स करूंगा क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से हूं, तो हमने भी सलाब में काम किया कुछ 4 5 5 6 माह। कोई सियासी जमात नजर नहीं आई। ये मैं शायद हूँ और इस बात का गवाह हूँ कि वहाँ पे कोई सियासी जमात शायद ट्रक लाहौर से गया था सैलाब के दिनों में, अभी तक भी हमारे भाई राशन लेके जाते हैं। मैं खुद अभी पिछले मंथ में एक सियासी जमात जरूर देखी थी, वो भी सिर्फ शहरों तक, आगे दूर दराज जो हमारा कारकुन है वो स्किल्ड भी है और मोटिवेटेड भी है इस डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से। माशाल्लाह ईमान भी ताज़ा हुआ और हौसला भी बढ़ा कि इस तरह के लोग और इस तरह की जमातें अब पाकिस्तान में उभर रही हैं जिनको वोट से गर्ज नहीं है। गर्ज ये है कि किस तरह हम अपनी सोसाइटी को ऊपर उठा सकते हैं, किस तरह फलाही रियासत बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया साहब।